पीएम मोदी जो 2014 से 2019 तक लगातार विदेशों के दौरे करते रहे और वहां भारत के बढ़ते कद की कहानी के हीरो बने रहे, लेकिन 2019 के बाद पीएम मोदी अपने दोस्ताना रिश्तों को बनाए रखने में जद्दोजहद करते नजर आए। फिर चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हों या फिर यूरोप और अमेरिका के साथ, यहां तक कि मिडिल ईस्ट जहां से पीएम मोदी को कई सम्मान भी मिले, वहां भी पीएम के लिए रिश्तों को लेकर काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। ऐसा क्यों है कि जिस पीएम मोदी का डंका विदेशों में बज रहा था, अचानक हालात बेकाबू होते चले गए। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बात की शुरुआत करते हैं अमेरिका से निर्वासित होकर 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर पहुंचे भारतीयों से। ट्रंप सरकार ने 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर अमेरिका के सैन्य विमान से भारत भेजा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का खतरा उठाकर गुजरात में नमस्ते ट्रंप शो किया था और फिर अमेरिका जाकर भारत के इतिहास में पहली बार किसी अमेरिकी नेता के चुनाव प्रचार में शामिल होकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। उसी दोस्त ट्रंप के साथ रिश्तों की डोर फिर से जोड़ना पीएम मोदी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में यूरोप का तकरीबन हर देश वहां पर मौजूद था। वहां चाइना के राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी के लिए न्योता नहीं आना और उस दौरान विदेश मंत्री का वॉशिंगटन में डेरा डालकर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत बहाल करने की कोशिश करना उनके लिए मजाक बन गया। और अब पीएम मोदी को सबसे बड़ा झटका दिया है दोस्त ट्रंप ने। 5 फरवरी को तकरीबन 104 भारतीयों को अमेरिका के सैन्य विमान C-17 में हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर भारत भेज दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवैध नागरिकों को डिपोर्ट करना अमेरिका का हक है। यहां तक कि ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी को भारत पहले ही समर्थन दे चुका था और अपने नागरिकों को वापस लेने की सहमति भी जता चुका था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालकर भेजा गया, वो शर्मिंदगी का सबब बन गया है। इस घटना ने हर भारतीय का दिल तोड़ दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंबोडिया जैसे देश ने अपने नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ी पहनाने पर अमेरिका से सख्त ऐतराज जताया और अपने नागरिकों को लाने के लिए अपने विमान भेजे, लेकिन भारत की ओर से न तो भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी पहनाने पर ऐतराज जताया गया और न ही विमान भेजा गया। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत की जमीन पर उसके ही नागरिकों को अपराधियों की तरह लेकर अमेरिकी सेना का जहाज उतरा। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उस अमेरिकी जहाज से भारतीय उतरे तो उन्हें हरियाणा के कैदी वाहन, यानी जिसमें आरोपियों और अपराधियों को ले जाया जाता है, उस वैन से पूछताछ के लिए ले जाया गया। यानी अमेरिका ने तो भारतीयों को बेइज्जत किया ही, हमारी अपनी धरती पर भी उनका सम्मान नहीं किया गया। खैर, अमेरिका के साथ रिश्ते कैसे होंगे ये तो आने वाले चंद महीनों में साफ हो जाएगा। ट्रंप जो कि एक व्यापारी हैं, अपने देश के हित के लिए वो कहीं झुकेंगे भी और कहीं झुकाएंगे भी, और शायद भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजने का उनका फैसला हमारे प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश भर माना जा सकता है। अब बात भारत और उसके पड़ोसी देशों की कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश सहित अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन 6 देशों में से मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इनमें से मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब चीन समर्थक नेतृत्व है। मालदीव के साथ रिश्ते इतने बिगड़े कि खुद पीएम मोदी को सामने आना पड़ा और इशारों में बताया कि भारतीय घूमने के लिए मालदीव ना जाएं, मालदीव से अच्छी जगह तो लक्षद्वीप में है। नेपाल जो कभी हमारा भाई, एक करीबी सहयोगी था, वो भी चीन की ओर झुकाव रखने लगा है। तालिबान के आने के बाद ही अफगानिस्तान से रिश्तों को लेकर भारत कई परेशानियों का सामना कर रहा है, जबकि भारत ने वहां विकास और निर्माण के लिए बड़ा निवेश किया। श्रीलंका, जिसको आर्थिक संकट से बचाने के लिए भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया था, वो भी चीन और भारत में एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। बात अगर मिडिल ईस्ट की करें तो भारत ने सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से इस इलाके में अपने पैर मजबूत किए हैं। जबकि अमेरिका ईरान झगड़े के बाद भी ईरान के साथ
एक अच्छे संबंध बनाए रखा है। भारत ने हाल के संकटों के दौरान ईरान और इजराइल के बीच अपने संबंधों को संतुलित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इजराइल की तरफ भारत का झुकाव मिडिल ईस्ट में कुछ परेशानियां पैदा कर रहा है, जिसका असर तुर्की के साथ रिश्तों में भी देखने को मिल रहा है। पड़ोसी और मिडिल ईस्ट के बाद अगर बात यूरोप की करें तो ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री होने का कोई फायदा भारत नहीं उठा पाया। जर्मनी और फ्रांस के साथ रिश्तों में गर्माहट तो दिखती है, लेकिन ये रिश्ता कितना गहरा है इसकी परख तो मुश्किल के समय ही होगी। कनाडा के साथ रिश्ते वैसे ही खराब हो गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स पीएम मोदी के लिए विदेशों में रिश्ते बनाए रखने में परेशानी पैदा कर रही है? क्या अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी नेहरू और उनकी विदेश नीतियों में गलतियां ढूंढने के बजाय बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए एक बेहतर और दोस्ताना माहौल बनाने के लिए कदम उठाएं, खासकर पड़ोसी देशों के साथ? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।